हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम पिछले क्लास में जो हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे आज के सेशन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। राइट। सो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन वी हैड सीन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था उसके बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड सीन द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, इतना हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज के सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड पे है, सर्कल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हेडिंग डालते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंट केस ऑफ टू सर्कल। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंट cases of two circle। बीट एंड डीवा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो एक बार थ्योरी समझ लो, वंस यू अंडरस्टैंड थ्योरी ना, तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे हम 3 केसेस ड्राइव करेंगे। सबसे पहला केस 1, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। राइट। राइट, 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। Right, so let me draw the circle. Okay, so let's discuss these 5 cases one by one. Okay, so मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, आप इसको रिलेट करो डायग्राम से, ठीक है। मैं समझाता भी रहूंगा बीच में। तो पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में दिस टी डी, इफ यू लुक एट दिस टू डिसजॉइंट सर्कल, दो सर्कल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है? C1, C2. C1, C2 is nothing but distance between the center of these two circles. Here in this case, if you look at this, C1, C2 is greater than sum of radius. देखो, क्वेश्चन में अगर दो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, दो सर्कल दिए हुए हैं, तो उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। वंस यू गेट द सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, आप C1, C2 निकाल लोगे तो डिस्टेंस उसका पता चल जाएगा। सर्कल गिवन है तो उसका रेडियस भी पता है, रेडियस निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो दोनों सर्कल डिसजॉइंट होंगे, अलग अलग होंगे। अच्छा, जब ये दो सर्कल डिसजॉइंट है तो लुक एट दिस है, इसमें 4 टेंजेंट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 4 टेंजेंट है, एक, इसको बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। उसके बाद ये जो ब्लू वाले है, लेट मी चेंज द क्लिप, ये और ये, इसको बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सो यहां पे देखो, लेट मी राइट इट हियर। सो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने हैं? जब दो सर्कल डिसजॉइंट होते हैं तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, तो एज यू कैन सी दिस। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने हैं? TCT ट्रांसवर्स, कॉमन टेंजेंट कितने इसमें? 2, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आपको। वन मोर थिंग, देखो यहां पे टेंजेंट दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को। सो कैन वी फाइंड दिस टू पॉइंट? क्या हम ये दो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? यस वी कैन फाइंड यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो इन व्हिच रेशियो पॉइंट डी इज डिवाइडिंग दिस लाइन। हमें वो रेशियो अगर पता चल जाए तो हम उस पॉइंट को निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखो, डी को देखो, अगर मैं यहां सॉरी ये C1 है, दिस पॉइंट इज C2, इस पॉइंट को आप कनेक्ट करो। अगर मैं इस कंप्लीट लाइन को देखूं C1D, मुझे पॉइंट D निकालना है, तो मुझे ये पता करना होगा कि जो पॉइंट D है इस C1D को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, कैन वी फाइंड इट? यस वी कैन फाइंड। One second, give me a second. This point is P, this point is Q. Now just focus in this triangle. In triangle C1PD, C1PD, okay, and triangle C2QD. So don't you think these two triangles are similar triangle? Okay, these two triangles are similar triangle. Okay, so we can write now, if these two triangles are similar triangles, so we can write C1D divided by C2D. So this will be equal to what? R1 by R2. So जो पॉइंट डी है इस लाइन C1D को R1:R2 रेशियो में ही डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें मिल गया ना, जो पॉइंट डी है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। इन द सेम वे वी कैन फाइंड दिस पॉइंट टी ऑल्सो। ये पॉइंट टी भी C1 C2 को इस लाइन सेगमेंट को R1:R2 रेशियो में डिवाइड करेगा। कैसे? Look at this. Again, if you look at this, C1AT and C2BT रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमें पता है ना? इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल C1A, ठीक है, मैं इसको भी कवर कर देता हूं। नाउ हियर इन ट्राइंगल C1AT and triangle C2BT, you can see this here. So these two triangles are similar, na? So triangle here C1AT is similar to triangle C2BT. अगर ये similar triangle हैं, ठीक है, तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। So can you see this? Here I can say ना, so can I say C1T by C2T? So this will be equal to R1 by R2. अगेन देखो, ये T जो पॉइंट है ये भी C1 C2 को R1:R2 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। D एक्सटर्नली डिवाइड करता है, T इंटरनली डिवाइड करता है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड दीज टू पॉइंट्स। ओके, सो ये कैसे दिस ना, ये याद रखो। ओके, नाउ सेकंड केस में देखो, इन केस 2 यहां पे कंडीशन क्या है? इफ यू लुक एट दिस हियर, दिस इज R1 ना, दिस वन इज R1 और ये R2 है। सो डोंट यू थिंक हियर इन दिस केस C1 C2 is equal to R1 plus R2? क्या समझ में आया इससे?
इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस, उस वाले केस में दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। हियर यू कैन सी दिस। कब टच करेंगे? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर is equal to sum of radius, in that case the two circle will touch externally. You can see this here. अच्छा, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, so don't you think दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। So here 2 DCT and 1 TCT। डीसीटी टीसीटी क्या होता है वो मैं यहां लिख चुका हूं, ठीक है। तो ये टीसीटी है, ठीक है, और ये डीसीटी। यू गेटिंग मी? अच्छा, यहां बताओ, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लेट्स से दिस इज पी। पी C1 C2 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? R1 is to R2 ratio internally। ये कंडीशन याद रखो। दो सर्कल एक्सटर्नली कब टच करेगा? जब उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस के इक्वल हो। उस केस में दोनों सर्कल इंटरनली टच करेंगे दूसरे को। वेयर इन दिस केस, सॉरी, एक्सटर्नली टच करेंगे, माय बैड। C1 C2, ठीक है। सो हियर इफ यू लुक एट दिस, इन दिस केस, इसमें क्या है ना, इसमें इफ यू लुक एट दिस, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, 2DCT, बट 0 TCT। एक भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं, यहां पे कॉमन कॉर्ड है, टेंजेंट नहीं है, ठीक है। कंडीशन क्या है? और ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक एट दिस हियर ना, इफ यू ऑब्जर्व दिस, सो यू विल फाइंड, यहां पे कंडीशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहां पे लिख देता हूं। C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दिस टू सर्कल इज लेस देन सम ऑफ रेडियस बट ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ रेडियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी दिस ना, यहां पे जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियस से छोटा है बट डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा है, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी दिस, this is C2 ना। if you look at this you'll observe यहां पे C1 C2 is equal to R1 minus of R2। यहां पे आप देखो ना, इस R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा C1 C2 के। ओके, इससे क्या समझ में आता है? जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं उससे क्या समझ में आता है? आपको सर्कल गिवन होगा, ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि कितने टीसीटी डीसीटी हो सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करोगे? अगर आप इस सारी कंडीशन को ऑब्जर्व करो तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उनके जो दो सर्कल है उनके बीच के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं एंड सम ऑफ रेडियस निकालते हैं, और उसके बाद हम, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा तो उस वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे एक पॉइंट पे इंटरनली। यहां पे एक्सटर्नली टच कर रहा था, यहां पे इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। इंटरनली टच करता है तो उस केस में क्या होता है, सम ऑफ सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के ओके इक्वल होता है। और इस वाले केस में ऑब्वियसली C1 C2 इज लेस देन
ठीक है, इस वाले केस में देखो एक कॉमन टेंजेंट है, राइट, इसमें तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। इसको याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। नोट दिस डाउन। ओके, so this point is D. Shall I move now? All right, let's erase this first. Okay, so now we discuss the length of an external common tangent and internal common tangent. अभी जो हमने देखा था पहले वाले केस में ही देखो ना, ठीक है, जो ये PQ है, PQ क्या है? Don't you think this is nothing but the, if you look at this here, PQ is nothing but length of external common tangent. ठीक है, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ही पार्ट है, ठीक है, पी को देख रहे हो। उसके बाद यहां पे देखो ये ए बी, ये पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस ए बी, सो हियर ए बी इज नथिंग बट इंटरनल, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, जो डायग्राम, तो केस वन में जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, दो सर्कल, दो डिसजॉइंट सर्कल था, उसमें देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पी क्यू है ना, सो क्यू से मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस C1 C2 के पैरेलल, यहाँ पे देखो ये, सो डोंट यू थिंक ये जो लेंथ होगा R1 R2, ये भी R2 होगा, ठीक है, तो इतना लेंथ किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा R1 माइनस ऑफ R2, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल में फोकस करो, इन ट्रायंगल P Q E, ये पॉइंट E है, इन ट्रायंगल P Q E, अगर यहां पे फोकस करोगे तो क्या ना इससे कैन से d स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू LEX स्क्वायर, ठीक है। जो PQ है, जो एक्सटर्नल टेंजेंट हो, मैं इसको बोल रहा हूं LEX, ठीक है, इंटरनल कॉमन टेंजेंट को नाम दे रहा हूं, सो यहां से हम LEX फाइंड कर सकते हैं, ओके, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, सो ये क्या हो जाएगा, लुक एट दिस, सो d स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस ऑफ R2 होल स्क्वायर, वेयर d is equal to this distance between center of two circle, that is C1 C2, ठीक है। उसके बाद चलो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। नाउ फोकस इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में फोकस करो, C1A, अच्छा इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है ना, देखो AD को एक्सटेंड किया, C1A इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल R1, सॉरी ये R1 है, ठीक है, इसी को एक्सटेंड किया यहां तक, एक लाइन ड्रॉ किया मैंने पैरेलल टू दिस AB, जो AB इंटरनल टेंजेंट है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और R1 को एक्सटेंड कर दिया, ये लेंथ हो जाएगा R2 के बराबर। नाउ जस्ट फोकस इन ट्रायंगल C1 D C2,
ठीक है, इस ट्रायंगल को फोकस करो। ठीक है, इस ट्रायंगल को फोकस करोगे, सो कैन यू सी दिस? सो हियर अगेन आई कैन से डी स्क्वायर विल बी नथिंग बट इक्वल टू, ये तो आपका, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस ऑफ r1 प्लस r2 the whole square is nothing but equal to. So from here we can find देखो डेरिवेशन इज नॉट एट इम्पोर्टेंट, आप इसको डायरेक्ट ही याद कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए दिया आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करो एंड सिंपल पाइथागोरस अप्लाई किया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये दो रिजल्ट आप याद रखना। ठीक है, ऑलराइट, नाउ let's move to the next topic, which is nothing but angle of intersection of two circles. Again very important. Now tell me, what does it mean by angle between two circles? Angle between two circles is nothing but angle between tangent at that point of intersection of two circles. उस point of intersection पे उन दोनों सर्कल के टेंजेंट के बीच का एंगल ही नहीं क्या है, उस सर्कल के बीच का एंगल। ठीक है, वही फाइंड करना है, राइट? ओके, लेट्स मूव, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो हियर दिस इज नथिंग बट लेट्स एंगल, सो हेडिंग डालते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल केस भी देखेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल, व्हाट इज द कंडीशन। ठीक है, दो सर्कल ऑर्थोगोनली कब होगा? ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेगा? जब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, इवन जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, लेट्स डिराइव दैट। ओके, लेट मी ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट। ठीक है, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट? ठीक है, नाउ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये अब इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, लेट्स नेम दिस एज अ पी। ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट्स, ठीक है, ए बी, समझने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी बात कर रहा हूं। ये हो गया आपका C1 C2 सेंटर। ठीक है, दो सर्कल है एस एस एस। ठीक है, सो हियर एस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, किसी भी लाइन के बीच का अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, समवन से, अगर ये L1 है L2 है, समवन से सर इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, समवन विद से कि सर पाई माइनस थीटा भी तो है, यस, बोथ ऑफ देम आर राइट। दो लाइन की बात करो तो उनके बीच का एंगल थीटा भी है और पाई माइनस थीटा भी है। अगर ये थीटा है, डोंट यू थिंक ये पाई माइनस ऑफ थीटा होगा? वन मोर थिंग, जैसे देखो, अगर मैं दो लाइन लूं, दो परपेंडिकुलर लाइन लेता हूं, ऑब्वियसली इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइन के ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं और इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। सो डोंट यू थिंक, मैंने क्या किया, जो दो लाइन पहले था 90 डिग्री पे, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था, मैंने क्या किया, उन दोनों लाइन के ऊपर एक एक लाइन ड्रॉ किया जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। डोंट यू थिंक जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल यहां बनेगा? राइट। सो उसी तरीके से इफ यू लुक एट दिस, हमें ये पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री होता है ना? फोकस करना है यहां पे। सो हियर लुक एट दिस, इफ यू ड्रॉ दिस, ठीक है, यहां पे देखो C1P, C1P क्या ये रेडियस हो गया ना R1, और ये C1P क्या होगा, PB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। हियर C1P is perpendicular to PB and C2P is also perpendicular to PA। तो जो एंगल APB बना होगा, सेम एंगल विल फॉर्म है C1PB। So can I say, so angle between C1PC2 is equal to either angle between APB or pi minus of angle APB। अगर ये थीटा है तो I can say ना, so angle C1PC2 this will be equal to either theta or pi minus of theta। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, रिजल्ट याद रखेंगे, अभी देख लो। देखो अभी आप फोकस करो, इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो, C1PC2, मैं इस ट्रायंगल को यहां ड्रा करता हूं, इन ट्रायंगल C1PC2, ठीक है, जस्ट फोकस है। ठीक है, ये पॉइंट मैं उसी ट्रायंगल के यहां बना रहा हूं, ये C1 हो गया एंड दिस इज C2, दिस इज R1, ठीक है, R2, ठीक है। ये देखो अगर ये थीटा है तो अभी ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी इक्वल टू, इधर ये विल बी इक्वल टू थीटा और पाई माइनस थीटा, तो ये अभी दिख रहा है पाई माइनस थीटा, ऑब्वियसली थीटा के बराबर तो दिख नहीं रहा, तो पाई माइनस थीटा इक्वल होगा, ठीक है। ओके, लेट्स assume this one is D, so let C1 C2 distance between center is D, center of two circle, ठीक है। तो यहां पे हम कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला,
ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है, लुक एट दिस, है ना, हमें देखो ये एंगल निकालना है, कोसाइन फॉर्मूला के हिसाब से हमें ये इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, r1 स्क्वायर, जो इसके एडजेसेंट साइड है ना, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ऑफ साइड अपोजिट टू दिस एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड d है तो d स्क्वायर डिवाइड बाय 2r1 r2, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा जनरल केस हो गया। अच्छा, इसी को याद रखोगे, ओके, यहां से लुक एट दिस, वी नो ना cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos थीटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ऑफ d स्क्वायर 2r1 r2, ठीक है, माइनस साइन को उधर ले जाओ, ठीक है, माइनस साइन को उधर ले जाओ, तो यहां से cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, d स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2r1 r2, राइट, इसको याद रखो। Now let's talk about orthogonal circle. सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कब करेंगे, ये स्पेशल केस हो गया। मैंने क्या होता है, दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे व्हेन एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट इज 90 डिग्री, व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में क्या होगा, दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, व्हेन theta is equal to 90 degree, circle will intersect orthogonally, ये स्पेशल केस है, circle will intersect orthogonally, okay, orthogonally means what, angle between tangent at that point of intersection will be 90 degree, पुट कर दो, हमें ये पता है cos 90 is 0, जब यह पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया ना, cos 90 is 0, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया तो डिनोमिनेटर जो टर्म है उसको इधर ले आओ, ठीक है, यू लेफ्ट विथ व्हाट, मैं लिख देता हूं पूरा, cos 90 दिस इज नथिंग बट इक्वल टू d स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 2r1 r2, ये 0 हो गया, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई 0 इनटू समथिंग इज 0, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, यू आर लेफ्ट विथ d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। लुक एट दिस, हमारे पास सर्कल गिवन है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, टॉक अबाउट C1, तो यहां पे हो गया माइनस ऑफ G1 माइनस ऑफ F1, अगर मैं R1 की बात करूं तो यहां से क्या होगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस ऑफ C1 स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वाले सर्कल की बात करो, ये सर्कल, इसमें C2 क्या हो गया, से सेंटर की बात करो तो माइनस ऑफ G2 को माइनस ऑफ F2, और जो R2 है रेडियस, ये किसके इक्वल हो गया, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ऑफ C2, ठीक है, वो सब उठा के यहां पे पुट कर दो,
जस्ट पुट इट हियर, विल गेट द इक्वेशन। ठीक है, d is nothing but equal to what? d is nothing but distance between the center. So here d is nothing but equal to c1 c2. So d head क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ g1 और C2 है माइनस ऑफ G2 कॉमा माइनस ऑफ F2। पुट करो यार यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा G1 माइनस ऑफ G2 का स्क्वायर प्लस ऑफ F1 माइनस ऑफ F2 का स्क्वायर। राइट, ओके। तो यहाँ से यू गेट d1 स्क्वायर ना, सो d स्क्वायर विल गेट इट, स्क्वायर स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस 2 g1 g2 प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस होगा बाबा 2f1 f2। ठीक है, अब इन सब को उठा के यहाँ पे रख दो। अब देखो पूरा रिजल्ट ही ड्राइव कर दिया मैंने। ठीक है, सो इसको यूज कर लो, विल गेट द आंसर। इसको भी मैं पुट कर दूं। ओके, मुझे इरेज करना पड़ेगा। फर्स्ट लेट मी इरेज दिस। ओके, एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक बार देख लो। इस रिजल्ट को ले रहा हूं मैं। हमें ये फाइंड करना है ना। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे रिजल्ट ही याद रखेंगे, फिर डिराइव कर देता हूँ। सो डी स्क्वायर क्या है यहाँ से, जस्ट पुट इट हियर, g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 g1 g2। ठीक है, प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 f1 f2। राइट हैंड साइड में r1 स्क्वायर। देखो r1 स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस ऑफ c1। ठीक है, r2 यहाँ से आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस ऑफ c2। डोंट यू थिंक, if you look at this, focus, g1 square cancel out। ठीक है, g2 square cancel out, f1 square f2 square। what are we left with here, क्या क्या बचा हमारे पास, देखो माइनस टाइम्स 2 g1 g2 एंड माइनस टाइम्स 2 f1 f2। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, यू आर लेफ्ट विथ 2 g1 g2 प्लस f1 to f1 f2। ठीक है, और यहां से माइनस कॉमन ले लो तो c1 प्लस c2। ठीक है, सो कैन यू सी दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल। ऑलराइट, 2-3 टॉपिक और बच गया है। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय।